गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चैप्टर 8 का नाम आपको तो पता ही होगा। चैप्टर 8 का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। इस चैप्टर को हमने पढ़ लिया है और आज सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या होता है? तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक ऐसी प्रोसेस बाय विच जिसके द्वारा अ प्लांट सीड मतलब प्लांट का एक सीड डेवलप्स बड़ा हो जाता है इनटू अ सीडलिंग, किसमें? एक सीडलिंग में, एक छोटे से पौधे में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में एक पौधे का बीज, जो सीड होता है उसे बीज कहते हैं, तो एक पौधे का जो बीज है वो डेवलप होकर, वो ग्रो करके क्या बन जाता है? सीडलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? सीडलिंग बन जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, एक बीज है जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पर, और उसके बाद वो धीरे धीरे डेवलप करता है और डेवलप होते 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 वो एक सीडलिंग बन जाता है जिसमें दो पत्तियां आपको दिख रही हैं, दो पत्तियां निकल रही हैं। तो ये जो उसकी स्टेप्स हैं, तो ये आपको स्टेप्स दिखाई गई हैं कि पहले सीड कैसा होता है और जब वो ऊपर डेवलप होकर आता है तो फिर उसके बाद वो कैसा दिखाई देता है। तो इस पिक्चर में आप बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को देख सकते हैं कि जर्मिनेशन क्या होता है। बच्चों, इस पिक्चर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो सारे सीडलिंग्स हैं। छोटा है, उसके बाद बड़ा हुआ है, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ है। जो प्लांट का सीड है वो मिट्टी के अंदर है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लिस्ट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इंग्लिश को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, मेरे साथ पढ़िए। लिस्ट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। फॉर जर्मिनेशन मतलब जर्मिनेशन के लिए, नेसेसरी मतलब आवश्यक, कंडीशंस मतलब कंडीशंस क्या होंगी, स्थितियां क्या होंगी, उनको लिस्ट करना है, मतलब उनकी लिस्ट बनाकर आपको आंसर में लिख देनी है। जर्मिनेशन हमने समझा क्या होता है। तो जर्मिनेशन के लिए जिन जिन कंडीशंस की ज़रूरत है, जिन जिन स्थितियों की, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उन चीज़ों को आपको लिखना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड: वाटर, ऑक्सीजन एंड वार्म टेम्परेचर। फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मतलब सीड्स के जर्मिनेशन के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें नहीं, सीड्स को। नंबर 1 पानी, नंबर 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन उनको एयर से मिलेगी तो हम इसकी प्लेस पर एयर भी लिख सकते हैं। और नंबर 3 है वार्म टेम्परेचर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो उनके सीड का आसपास का जो माहौल है, जो टेम्परेचर है, वो कैसा होना चाहिए? वो थोड़ा सा हल्का सा गर्म होना चाहिए। ठंडे क्लाइमेट में या ठंडे वेदर में सीड्स जर्मिनेट अच्छे से नहीं करते हैं। तो बच्चों क्या समझा हमने? हमने ये समझा कि अगर हमें सीड्स को जर्मिनेट कराना है तो हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है: पानी, ऑक्सीजन और वार्म टेम्परेचर। वार्म टेम्परेचर को बहुत बार बच्चे सनलाइट समझ लेते हैं। बच्चों, सीड्स को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सीड्स तो मिट्टी के अंदर होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड विद अ लेबल्ड डायग्राम। हमें सीड का जो स्ट्रक्चर है, बीज का जो स्ट्रक्चर है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसका एक डायग्राम भी बनाना है। और डायग्राम को लेबल करने का मतलब होता है कि उस डायग्राम में जो भी पार्ट होंगे सीड्स के, हमें उनका नाम लिखना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं,
उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, अ सीड हैज़ 3 पार्ट्स। एक सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक सीड के अंदर हम 3 भागों को विशेष रूप से पढ़ते हैं। पहला है सीड कोट, दूसरा है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की जगह आपने अपनी बुक में कॉटिलेडन्स पढ़ा था, बट उसका प्रॉपर वर्ड जो है वो है एंडोस्पर्म। और जो तीसरा पार्ट है वो है बच्चों एम्ब्रियो। अब देखिए, ये तीनों पार्ट्स सीड को किस तरह से हेल्प करते हैं। सीड कोट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए सीड। सीड कोट क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक बीज के ऊपर जो ऊपर छिलका आप देखते हो, जैसे आप मूंगफली छीलते हो तो मूंगफली के ऊपर एक तो हार्ड वाला छिलका होता है, उसको छोड़ दीजिए। मूंगफली का जो बीज है उसके ऊपर एक रेड कलर का छिलका होता है, वही छिलका बच्चों सीड कोट है, जो क्या करता है? सीड के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ ए सीड। अब एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन इट। एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म आपका सीड है जो आप खाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड रहते हैं। आपने मूंगफली छीली तो मूंगफली का जो रेड वाला पोर्शन है वो हटाया, उसके बाद आपके मूंगफली के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उन 2 टुकड़ों को आप खाते हो, उसी में ही वो जो 2 टुकड़े हैं वो कॉटिलेडन्स हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? वो हम बोलते हैं उसको एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में क्या स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, जिनके लिए हम बीजों को खाते हैं। चाहे हम आलमंड्स खाते हैं, चाहे हम कैची नट्स खाते हैं, चाहे हम पीनट्स खाते हैं, या हम और भी जो ग्रेन्स खाते हैं वो भी सीड्स हैं, तो हम उनके न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हम उन्हें खाते हैं। एंड एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज बेबी प्लांट। अब सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है जिसे हम बेबी प्लांट बोलते हैं, विच डेवलप्स इनटू अ मैच्योर प्लांट। और वही बाद में जाके एक बड़े से प्लांट में, एक मैच्योर प्लांट में क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से सीड के 3 पार्ट होते हैं, मेजर 3 पार्ट होते हैं। अब अगर आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो और भी पार्ट्स पढ़ेंगे। नंबर 1 सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। अब देखते हैं हम सीड का स्ट्रक्चर, जो आपको अपनी नोटबुक पर भी ड्रॉ करना है। देखिए, जो आप ब्राउन स्किन देख रहे हैं, ब्राउन लेयर देख रहे हैं सीड के ऊपर, जो ब्राउन लेयर है वही क्या है? वही जो है वो आपकी सीड कोट है। उसे हम आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोलते हैं। उसके अंदर जो येलो पोर्शन है, उस पोर्शन को हम कॉटिलेडन्स भी बोल सकते हैं और एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, और उसमें बहुत सारा फूड या बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स स्टोर होता है। और एक छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं बीच के अंदर ग्रीन कलर का, वो छोटा सा पार्ट होता है बच्चों एम्ब्रियो, जो एक बहुत ही टाइनी प्लांट है, एक छोटा सा प्लांट है जिसे हम बेबी प्लांट भी बोल देते हैं। और जब हम इसे मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो ये धीरे धीरे डेवलप होकर सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या होता है? लेट्स रीड। सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स दैट अलाउ प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। सीड डिस्पर्सल क्या है? स्प्रेड करना, फैलाना, किसको? सीड्स को, प्लांट के सीड्स को फैला देना, जिससे कि प्लांट्स क्या कर सकें? रिप्रोड्यूस कर सके। रिप्रोड्यूस करने का मतलब अपने ही जैसे और प्लांट्स बना सकें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। सिंपल सी प्रोसेस है, चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्लावर जो होता है किसी भी पौधे का, उसमें पॉलन होते हैं, तो उन पॉलेंस को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, 2 फूल हैं और इस फूल का जो मिडल वाला पोर्शन है, येलो कलर का पोर्शन जो आप देख रहे हो, क्योंकि जो पॉलन होते हैं वो येलो पाउडर होते हैं, इन्हें पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो ये जो पॉलन हैं ये क्या हो रहे हैं इस टाइम पर? पॉलिनेट हो रहे हैं, क्योंकि जो आपको बी दिखाई दे रही है उस बी के साथ वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे फूल पर जा रहे हैं
तो जो बी है वो पॉलिनेटर होती है और जो प्रोसेस है उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये पॉलन बी के साथ बी के पैरों से चिपक कर कहाँ चले जाते हैं, दूसरे फूल पर चले जाते हैं और दूसरे फूल में जो फीमेल पार्ट है जिसका नाम है स्टिग्मा, उसमें अंदर ये गिर जाते हैं और वहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना ट्रांसफर होने की, ट्रांसफर हो रहे हैं ना, एक फूल से दूसरे फूल में पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। स्टेट 3 वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। अभी अभी हमने पढ़ा था सीड डिस्पर्जल क्या होता है। सीड डिस्पर्जल होता है सीड्स को स्प्रेड करना, फैलाना। तो अब सीड्स को कौन फैलाएगा, कैसे सीड्स स्प्रेड होंगे, क्योंकि पेड़ करेंगे इस काम को या कोई और करेगा, तो वो जो तरीके हैं सीड डिस्पर्जल के, उन तरीकों के बारे में पूछा गया है। तो 3 वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल आर, जो 3 तरीके हैं सीड डिस्पर्जल के वो कौन से हैं। डिस्पर्जल बाय विंड, हवा के मदद से डिस्पर्जल होता है। डिस्पर्जल बाय वाटर, पानी की मदद से भी डिस्पर्जल होता है। और डिस्पर्जल बाय एनिमल्स, जानवरों की मदद से भी डिस्पर्जल होता है। तो 3 तरीके हैं सीड को डिस्पर्स करने के। पहला है डिस्पर्जल बाय विंड, दूसरा है डिस्पर्जल बाय वाटर और तीसरा है डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। एक और तरीका होता है डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन भी होता है, बट यहाँ 3 पूछे गए थे मेन, तो हमने 3 लिख दिए। अब आप इस पिक्चर में देखिए, पहली जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं ड्रॉप। ड्रॉप मतलब अपने आप गिर जाना। एक फूल है और इस फूल से जो बीज हैं वो अपने आप गिर रहे हैं, ठीक। तो सम सीड्स ड्रॉप आउट ऑफ द फ्लावर ऑन टू द ग्राउंड, अपने आप वो गिर जाते हैं। दूसरा तरीका है विंड, सम सीड्स ट्रेवल बाय विंड। कुछ जो है वो हवा के साथ इतने हल्के होते हैं, उनमें विंग्स भी होते हैं, तो उन विंग्स की हेल्प से वो हवा के साथ उड़कर दूर दूर पेड़ों तक पहुंच जाते हैं, दूर दूर के स्थानों तक पहुंच जाते हैं। तो ये 2 तरीके आपको 2 पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। एक सेल्फ ड्रॉप बोल सकते हैं, खुद से गिर जाना, या एक्सप्लोजन भी बोल सकते हैं, फटकर दूर दूर उड़ जाना। और जो दूसरा तरीका है वो है आपका विंड का तरीका, यानी कि डिस्पर्जल बाय विंड। अब जो अगले 2 तरीके हैं उन्हें भी देखते हैं हम। तो तीसरा तरीका है बच्चों वाटर की हेल्प से। सम सीड्स फ्लोट इन द वाटर टू गेट टू लैंड। कुछ बीज जो होते हैं वो पानी के साथ तैरकर जहाँ पर उनको ज़मीन तक पहुँच जाते हैं, वहाँ जाके प्लांट्स का रिप्रोडक्शन हो जाता है। और जो तीसरा या चौथा कुछ भी बोल सकते हैं तरीका जो है वो एनिमल्स की हेल्प से है। तो सम सीड्स स्प्रेड व्हेन दे कैरीड बाय एनिमल्स और बग्स। तो एनिमल्स और बग्स जो हैं उसे दूर तक कैरी कर देते हैं और उनके द्वारा प्लांट जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, मैं आपके लिए एक बार रीड करती हूँ। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम और लीफ। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच seeds are not required is called vegetative propagation। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे रूट की हेल्प से, स्टेम की हेल्प से या लीफ की हेल्प से। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इससे पहले जो आपने प्रोसेस पढ़ी है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो जिस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आप कैसे करवाएंगे उनका रिप्रोडक्शन, आप उन प्लांट्स की रूट्स को निकाल लीजिए और उनको रूट्स को ले जाकर किसी और गमले में, किसी और पॉट में उसे लगा दीजिए, तो वो प्लांट वहाँ से डेवलप होने लग जाएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप स्टेम को तोड़ लीजिए, स्टेम को निकाल लीजिए और उस स्टेम को ले जाकर कहीं और आप उसे मिट्टी में दबा दीजिए, तो वहाँ से भी प्लांट ग्रो करने लगता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी आप लीफ को तोड़ लीजिए और उस लीफ से, ठीक, उस लीफ से आप नया प्लांट पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब इतना है कि जब आपको किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने रूट से
स्टेम से या लीफ से रिप्रोड्यूस कर पाए तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक्सप्लेन द सीड डिस्पर्जल बाय वाटर। अभी अभी हमने पढ़ा था कि सीड डिस्पर्जल के 3 तरीके होते हैं, बाय विंड, बाय वाटर एंड बाय एनिमल्स। तो जो बाय वाटर है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन और नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। They have spongy or fibrous outer coverings which help them float in sea over long distances ऐसा रह गया इसमें, without any damage. They grow where they land, for example, coconut plant. देखिए इसमें seeds and fruits of plants growing in or near water. पानी में या पानी के आसपास जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके फ्रूट्स या सीड्स पानी के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। भाई जो प्लांट पानी के आसपास ग्रो करेंगे तो उनका सीड डिस्पर्सल कैसे होगा? पानी के द्वारा। कैसे? दे हैव स्पंजी और फाइब्रस आउटर कवरिंग्स। उनके जो सीड्स होते हैं बच्चों या उनके जो फ्रूट्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, ऊपर की जो कवरिंग होती है वो स्पंजी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लफी होती है, फाइब्रस होती है, विच हेल्प देम, जो उन्हें मदद करती है फ्लोट करने में। कहाँ पर? इन सी या पानी में। ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, दूर दूर तक वो फ्लोट कर जाते हैं विदाउट एनी डैमेज, और कोई नुकसान भी नहीं होता उनका। एंड दे ग्रो वेयर दे लैंड, और जब वो फ्लोट करके किसी लैंड पर पहुंच जाते हैं तो उस लैंड पर वो ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि कोकोनट प्लांट। कोकोनट प्लांट के साथ ऐसा होता है। कोकोनट प्लांट जो है वो आपने देखा ही है कि फाइब्रस होता है। देखो ये कोकोनट प्लांट है, इसके ऊपर आपने देखा है बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, जिन्हें आप हटाकर उसके बाद ही तो कोकोनट खाते हैं। तो ये उन रेशों की हेल्प से पानी में फ्लोट कर लेता है, अदरवाइज क्या होगा? ये पानी में डूब जाएगा। तो फ्लोट करके करते 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 ये बहुत दूर दूर तक पहुंच जाता है, और जिस जगह ये पहुंच जाता है इसमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है? एक प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है, और वो प्लांट धीरे 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 डेवलप होकर एक बहुत बड़ा कोकोनट प्लांट बन जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये डिस्पर्जल बाय वाटर का बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? कोकोनट। चलते हैं बच्चों अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू लीव्स। अभी हमने पढ़ा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम से होता है, रूट से होता है और लीफ से भी होता है। तो जो लीफ वाला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसे डिस्क्राइब करना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम एंड एलिफेंट ईयर प्लांट हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन द लीफ मार्जिन। कुछ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइलम है या एलिफेंट ईयर प्लांट है, इनकी जो लीफ होती है उसकी लीफ के मार्जिन पर, मतलब किनारे पर छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, छोटी छोटी कलियां होती हैं। दीज बर्ड्स ड्रॉप फ्रॉम द लीफ। ये जो बर्ड्स हैं ये उस लीफ से ड्रॉप करती हैं, यानी कि गिर जाती हैं, एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और जहाँ ये ड्रॉप करती हैं, जिस लैंड पर जाकर ये ड्रॉप करती हैं, वहाँ एक नया प्लांट ग्रो करने लग जाता है, एक नया प्लांट बनने लग जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, ये जो पत्ती है ये ब्रायोफाइलम की पत्ती है, और इस पत्ती के मार्जिन पर, इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन, किनारे किनारे क्या दिख रहा है आपको? कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी बर्ड्स हैं। ये बर्ड्स क्या करेंगी? अब ये बर्ड्स धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, और उसके बाद ये टूट जाती हैं, और टूट कर नीचे गिर जाती हैं। और नीचे ये जहाँ पर भी गिरती हैं मिट्टी में, वहाँ इनको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बना देती हैं। तो छोटा सा ही प्लांट होता है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं होता है। हम गमले में आराम से इसको लगा सकते हैं। और हाँ, मैंने तो आपको इसका वीडियो भी दिखाया था कि किस तरह से ये होता है, तो आप इसको समझ लीजिए। बहुत प्यारी बर्ड है ये, बहुत प्यारी लीफ भी है, अच्छी लग रही है। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया था ब्रायोफाइलम का और दूसरा एलिफेंट ईयर प्लांट का।